नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा जीके वेक्शन रहेगा चित्तौड़गढ़ के साके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल राजस्थान एग्जाम्स। चित्तौड़गढ़ के साके। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सर्वाधिक साके चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में सर्वाधिक साके हुए हैं चित्तौड़गढ़ में। साका किसे कहा जाता है? तो साथियों, साका है केसरिया प्लस जौहर, जब दोनों होते हैं तब उसे साका कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका कब हुआ? तो 1303 में चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहला जो साका है वह 1303 में हुआ चित्तौड़गढ़ का। पहले साके की यदि हम बात करें तो पहला साका चित्तौड़गढ़ का 1303 में। उस समय शासक थे रावल रतन सिंह। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी हैं, उन्होंने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ के ऊपर। जौहर, तो पद्मिनी, रानी पद्मिनी के द्वारा जौहर किया गया। वीर गति को प्राप्त हुए रतन सिंह व गोरा बादल। चित्तौड़गढ़ का द्वितीय साका, दूसरा साका हुआ था 1534 में। 1534 में उस समय यहाँ के शासक थे विक्रमादित्य। आक्रमणकारी की यदि हम बात करें तो आक्रमणकारी इस समय हुए थे वो थे बहादुर शाह गुजरात के। जौहर किया था कर्मावती ने। और वीर गति को प्राप्त हुए थे बाघ सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से ये वैक्सीन। तीसरा है साथियों चित्तौड़गढ़ का तीसरा या तृतीय साका कब हुआ? 1568 में हुआ। उदय सिंह उस समय शासक थे, आक्रमणकारी थे अकबर। अकबर ने आक्रमण किया। जौहर फूल कंवर के द्वारा जौहर किया गया। वीर गति को जयमल पत्ता व कल्लाजी राठौड़ है वीर गति को प्राप्त हुए। झाली रानी का महल। झाली रानी का महल पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी, जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया को झाली रानी का महल, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, जो 12 खंभों की छतरी है, ये कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों, इसी के अंतर्गत है कुंभलगढ़ किले की। तो कुंभलगढ़ जो किला है वह राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ किला है वह राजसमंद में स्थित है। निर्माण राणा कुंभा के द्वारा 1458 ईस्वी में किया गया। वास्तुकार थे मंडन। मंडन मिश्र के द्वारा इसका वास्तुकार थे, जिन्होंने इसका आर्किटेक्चर या डिजाइन इसके तैयार की। कथन इसके संबंध में जो है अबुल फजल का है, सिर की पगड़ी गिर जाती है, कि इतनी अधिक ऊंचाई पर बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग कि इसकी ओर जब हम देखते हैं तो सिर की जो पगड़ी है नीचे गिर जाती है। अन्य नाम मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी, या कह सकते हैं मेवाड़ के शासकों का संकटकालीन किला है। मारवाड़ का सीमा प्रहरी इसे कहा जाता है। कर्नल टोड ने इसे एस्ट्रोकन दुर्ग बताया है। शाहबाज खां द्वारा जीता गया, एकमात्र मुस्लिम सेनापति द्वारा जीता गया। एक ही बार ये जीता गया है। शाहबाज खान ने इस दुर्ग को एक बार जीता था। और टोटल हम बात करें कि कितनी बार, तो केवल एक ही बार इस पर विजय प्राप्त की जा सकी है। कटारगढ़ किले का ऊपरी भाग कटारगढ़ कहलाता है। मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है कटारगढ़ को। कुंभा का निवास स्थल है कटारगढ़। कुंभलगढ़ की जो दीवार है, इसकी लंबाई की यदि हम बात करें तो 36 किलोमीटर लंबाई है इसकी। भारत की महान दीवार इसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से हो जाता है। 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। इस जो दुर्ग की दीवार के ऊपर 4 जो घुड़सवार हैं एक साथ दौड़ सकते हैं। इसी किले में मामा देव कुंड भी स्थित है। तो मामा देव कुंड किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर है राणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उद्दा के द्वारा की गई थी। इसी किले में राणा प्रताप का जन्म हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से जीके वैक्सीन। तो दोस्तों, आपको ये वैक्सीन कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और इसके द्वारा आपका यदि ज्ञानवर्धन और ज्ञान अर्जन हुआ है थोड़ा सा भी, तो आपका जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर वैसे कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।